हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा 2x² + 11x + 14 यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब इसमें हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में हमें सबसे पहले सीखना है, यहाँ पे हमारा x² है ना, इसका गुणांक कितना है 2। मतलब गुणनखंड निकालना, उसका जो x या y कोई भी चर हो उसकी जो घात होगी मैक्सिमम 2 होगी, या एक वाली नहीं देखते हैं, 2 वाली घात को देखते हैं, उसका गुणांक कितना है। इसमें हमें x² का गुणांक देखना है। x² का गुणांक कितना है 2, और जिसमें x नहीं लगा वो कितना है 14। तो इन x का गुणांक 2 और 14 को गुणा करते हैं। 2 और 14 को गुणा करेंगे कितना आएगा 28 आएगा हमारा। 28 के हम फिर फैक्टर करते हैं। तो मैंने फैक्टर कर रखा है। 28 के फैक्टर पहले 2 से गुणा, इसको काटते हैं तो 14 आ जाएगा। फिर 14 को 2 से 7 आ जाएगा। मतलब 28 के हमारे फैक्टर क्या निकले 2 × 2 × 7, यही इसके फैक्टर निकले। अब इस फैक्टर को हमें क्या करना है, इस फैक्टर से हमें ये बनाना है, जो बीच में 11x लिखा हुआ है इससे हमें जोड़ या घटाकर हमें 11x लाना है इसी फैक्टर से। जैसे 2 को, अब 2 को हम 2 दूनी 4, 4 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और गुणा करने पर कितना लाना है 28 लाना है। गुणा करने पर हमारा 7 चौक 28 आ जाएगा। इन दोनों का पहले 2 का गुणा इस 14 में करेंगे तो 28 आएगा। 28 के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद जो हमें बीच वाला होगा उसको जोड़ या घटा कर लाना है। गुणा करने पर जितना इन दोनों का गुणनफल आए, मतलब 28 जो आया है उसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इसको बनाते हैं। 2 से पहले तो 2x² लिख लेंगे। अब देखो हमने बनाया 2 दूनी 4, 4 पे रोक लिया और 4 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7x + 4x + 14। अब देखो ये जो 7x और 7 का और 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। इन दोनों के गुणन के बराबर आ रहा है ना, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11। मतलब अभी सही चल रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में हम कॉमन देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है हमारा। अब देखो इसको 4x को हम पहले लिख लेते या 7x को पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा जोड़ने घटाने पर 11x ही आना चाहिए। अगर इसको हम 4x पहले लिख लेते तो दोनों में, इन दोनों में कॉमन 2 भी हो जाता। इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसमें केवल x हमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम x ही कॉमन ले लेंगे, उससे कोई गलत नहीं होता, वो सही ही रहता है। इसमें हमारा क्या हो जब बच जाएगा 2x बच जाएगा, क्योंकि x की 2 घात है, एक घात हट जाएगी, क्या बचेगी x की 1 घात बचेगी प्लस। अब ये 7x से एक x कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन लेने का मतलब भाग दे रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे 7x, x हट जाएगा तो क्या बचेगा 7 बच जाएगा प्लस। अब इन दोनों के बीच में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में हमें x तो कॉमन है नहीं, इन दोनों के बीच में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 से 4 भी भाग जा रहा है और 14 में भी भाग जा रहा है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या अंदर बचेगा 2, इसमें भाग देंगे 4x में 2 का तो 2x बचेगा प्लस। कॉमन लेने का मतलब उभयनिष्ठ भाग देना ही होता है। अब 14 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब दोनों गुणनखंड हो जाए तो हमें ये देखना होता है दोनों कोष्टक बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों कोष्टक बराबर आ रहा है तो हमारा अभी तक गुणनखंड सही चल रहा है। 2x + 7, 2x + 7 मतलब सही है अभी तक। तो अब हम देखो 2x + 7 एक कोष्टक वाला लिख लेते हैं, और जो कॉमन लेते हैं वो इन दोनों में से एक ही लिखते हैं। अब जो कॉमन लेते हैं उसको लिख लेते हैं। x + 2 कॉमन लिए हैं तो x + 2 लिख लेते हैं। यही हमारा इसका गुणनखंड हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x² + 13x + 4। 3x² + 13x + 4। अब देखो इसका 3x² का गुणांक कितना है 3, जिसमें x नहीं लगा उसका गुणांक कितना है 4। 3 चौक 12, 12 के जो फैक्टर करेंगे हम, यहाँ पे 12 के फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड करते हैं। मतलब इसको 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 6 2 भी 2 से कट रहा है, 2 3 6, मतलब गुणनखंड क्या निकला 2 × 2 × 3। अब देखो हमें इन्हीं में से बनाना है। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़े या घटाकर कितना आना चाहिए 13x आना चाहिए। तब इससे बनाते हैं हम। 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, नहीं बनेगा। 2 3 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, नहीं बनेगा। मतलब इन दोनों से अभी नहीं बन रहा है। इन दोनों से कैसे बन रहा है
2 × 2 × 3 अगर इसमें एक भी समझिए, क्योंकि एक का गुणा पूरा करेंगे तो 12 ही होगा। अगर एक से हम 12 में एक जोड़ देंगे तो हमारा 13x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, 3x² प्लस 12x प्लस 1x यानी 1x ही लिख लो, 1x नहीं लिखा जाता है, लिख जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 12 यहाँ पे 1 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो 13x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मतलब सही है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ गया। यहाँ पे 1 है ना, 12 1 × 12, 3 चौक 12 12 आएगा। अब 12 में 1 जोड़ देंगे 13x ही होगा। हम इन दोनों के बीच में कॉमन देख लेते हैं। देखो 3 चौक 12 भी होता है तो 3 भी कॉमन दिख रहा है हमें। अब x में क्या कॉमन दिख रहा है, x में हमारा इसमें डबल x है, यहाँ पे एक ही x है, तो क्या हो जाएगा, केवल x कॉमन लेंगे, सबसे छोटी घात ही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x से 3x² से 3x से हट जाएगा तो क्या बचेगा, x केवल बचेगा, प्लस 3 चौक 12, x यहाँ पे एक है, एक कॉमन ही ले लिए तो x प्लस 4 बचा, प्लस अब देखो इन दोनों के बीच में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में हमारा कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहाँ पे क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। यहाँ पे हमारा एक कॉमन है, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमारा एक कॉमन होता है, x प्लस 4, क्योंकि एक का अंदर कॉमन लेंगे तो भाग देंगे तो वही सेम आ जाता है। तो कोष्टक हमारे देखो दोनों बराबर चल रहे हैं ना, तो मतलब गुणनखंड सही है। अब दोनों कोष्टक में हम एक कोष्टक लिख लेंगे और जो कॉमन लिया है उसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, x प्लस 4 3x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2a² प्लस 7ab माइनस 15b², इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 2a² प्लस 7ab माइनस 15b²। देखो इसका गुणांक कितना है हमारा 2, और हमें जोड़ या घटाकर कितना लाना है, 7ab लाना है। और इसका गुणांक b का गुणांक कितना है हमारा 15। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब 30 के फैक्टर करते हैं, जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है, 7ab लाना है, और गुणा करने पर क्या लाना है, 15 दूनी 30 लाना है। तो यहाँ पे 15 दूनी 30, इसका गुणांक देखें 2, इसका गुणांक कितना है 15 है, तो 15 दूनी 30, इसका फैक्टर कर लेते हैं, 15 आ जाएगा, फिर 3 से घटेगा, 3 × 5 = 15, 5, मतलब क्या निकला 2 × 3 × 5। जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है, 7ab लाना है। तो इससे कैसे बनाएंगे, तो 3 6 में 5 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक साथ होएगा ही नहीं होएगा। तो 5 × 3 = 15, 15 से 2 या जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं बनेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, 5 दूनी 10, 10 से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा ना, हाँ तो ऐसे ही बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2a², 7ab प्लस का लाना है ना, तो बड़ी संख्या में हम प्लस लगाएंगे, 10ab माइनस छोटी संख्या में लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का 7ab है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3ab माइनस 15b²। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में 2 तो कॉमन है ही है, क्योंकि 10 में भी 2 भाग जा रहा है। अब इसमें a भी कॉमन है ना, इसमें भी a है, इसमें भी a, तो a भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 2a² से 2a हट जाएगा तो a केवल बचेगा, प्लस 2 × 5 = 5 आ जाएगा, a एक है वो भी कॉमन ले लिया है, b बचेगा, a प्लस 5b बचेगा, माइनस देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ही अंदर कॉमन लेंगे, माइनस का। अब देखो यहाँ 3 भी जा रहा है, 3 भी कॉमन है, यहाँ पे a है यहाँ पे नहीं है तो केवल b भी कॉमन आएगा, तो 3b की कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा। ये माइनस देखो ये वाला माइनस कॉमन लिए है तो ये अंदर माइनस का इसमें भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 3 × 5 = 15, 5 आया, यहाँ पे डबल भी है, एक भी कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, केवल एक बी ही बचेगा। तो a प्लस 5b दोनों कोष्टक बराबर है ना, तो अब यहाँ पे एक कोष्टक लिख लेंगे, a प्लस 5b 2a माइनस 3b, यही हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6x की घात 5 माइनस 22x³ माइनस 8, इसको हम करते हैं माइनस 22x³ माइनस 8। इसको मैं आधा बताऊंगा, बाकी आपको पूरा करना है।
देखो यहाँ पे तीनों में हमें, यहाँ पर ही हमें समझना है, इसमें तीनों में हमारे अभी भी कॉमन दिख रहा है, अभी शुरुआत में ही कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको शुरुआत में ही कॉमन ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 भी पूरे में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या सीधा सा है, हम 2x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पूरे में x भी है, 2 भी पूरे में है, 6 में भी 2 का भाग जाएगा, 22 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, तो 2 भी ले लेंगे, और पूरे में x भी है तो x भी ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 2 3 6, x की घात 5 है, 1 हट जाएगी, x की घात 4 बचेगा, माइनस ये 2 का 11 में 22 में जाएगा, 11 आ जाएगा, x की 3 है तो 1 हट जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 चौको 8, 4 बचा, x एक ही है, एक ही कॉमन ले लिए, तो कितना, इतना है। अब देखो इसका 2x, अब इसका हम फैक्टर करेंगे, जिस तरह अभी हमने पीछे कर रखा है, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। इसको आप, चलिए पूरा बता दे रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 और 4, 3 और 4 का, इसका गुणांक 3 है, इसका यहाँ पे कितना है 4, 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 तो हमें 12 तो गुणा करके पर लाना है, जोड़ घटाने पर कितना लाना है, माइनस का 11x स्क्वायर। तो यहाँ की इसको हम कैसे बनाएंगे, 12 के गुणनखंड तो अभी मैंने कर रखा है। 12 के गुणनखंड क्या आए थे, 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको 11 लाना है। तो ये हमारा कैसे बनेगा, 12x से, 12x स्क्वायर से अगर हम एक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, एक एक्स से हम अगर 12x घटा देंगे तो 12 घटा देंगे तो क्या आएगा, माइनस के 11 आएगा। तो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, तो यहाँ 3x की घात 4 प्लस, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो छोटी, यहाँ पे बड़ी संख्या मतलब 11x स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, अगर यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 5 है, अब माइनस का 9 घटाएंगे इससे, तो हमारा क्या माइनस की संख्या आएगी। यहाँ पे ये याद रखना, छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमारा माइनस का 4 आता है। यही पे यहाँ समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर से माइनस का 12x स्क्वायर घटाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे, तो हमारा माइनस का 11x स्क्वायर है, घटकर जो माइनस का 11x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर, अब इन दोनों से कॉमन क्या है हमारा, 3 नहीं है कॉमन, x बस कॉमन है। तो यहाँ पे अगर इसको हम पहले माइनस 12x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, बाद में x स्क्वायर का, तो भी हमारा आंसर बाद में सही ही आता है। अब यहाँ पे कॉमन हो जाता 3, अगर 12x स्क्वायर पहले लिख लेते। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर कॉमन है तो लिख लेंगे x की घात 4 है, एक डबल हटा लेंगे तो क्या बचेगा, x की घात 2 बचेगा, प्लस x स्क्वायर वो भी हट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, माइनस, इसको मैं दूसरे पेज पे लिख ले रहा हूँ। ये वाली लाइन हम पहले पूरी कर लेते हैं, फिर इसमें हम लिख ले रहे हैं। तो ये हमारा, अब देखो अंदर इतना हो गया हमारा। अब इसमें क्या कॉमन दोनों में दिख रहा है, इसमें हमारा कॉमन दिख रहा है 4 भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 12 में भी बच्चा भाग जा रहा है, x नहीं है इसमें, तो केवल क्या कॉमन आएगा, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। अब देखो दोनों कोष्टक तो बराबर दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x कॉमन लिए थे, 2x ही लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, जब दोनों कोष्टक बराबर हैं तो एक को, दोनों में से एक कोष्टक लिख लेंगे, और एक यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया। दोनों कोष्टक बराबर है तो एक कोष्टक लिख लेंगे, जो कॉमन लिया उसको लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x 3x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर इसको आगे हल करेंगे तो हमारा और आगे हल होगा, क्योंकि एक्स ए स्क्वायर, इसको बना लेंगे एक्स स्क्वायर, ये कितने का बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, आएगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये क्वेश्चन आगे भी हल हो रहा है। यहाँ पे ये याद रखना होता है, लास्ट में गुणन करने पर ऐसा बनता है तो उसको पूरा हल करते हैं हम। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी, मैंने कैसे समझाया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।